पर करहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दूर लभ कछु नाही, तिन कहूँ जग दूर लभ कछु नाही। दूसरों को थोड़ा भला करते हैं दूसरों का, उसके समान कोई धर्म संसार में नहीं। करो करो थोड़ा बहुत, किसी किसी को सहारा दो। लक्ष्मण जी पूरे जगत को सहारा दिए हैं, वो शेष नाग हैं दिए हैं, लेकिन आप पूरे जगत को न सही दो चार को तो दो, अपने मोहल्ले में किसी को दो, आसपास कोई भूखा सो रहा हो उसको 5 किलो आटा दे दो। हाँ, ये सब लक्ष्मण बनने के उपाय हैं, राम का पुरी बनने के। तो चारों भाइयों का नाम रखा गया और भगवान का नाम रखा गया राम। प्रभु को नाम मिला राम। राम जानते हैं क्या है? राम में खाली 2 अक्षर हैं, बाकी बहुत कीमती नाम है ये। रामायण में एक चौपाई है, मेरे साथ गाओ, समझो राम क्या चीज है। हा? एक चौपाई गाओ। बंदौ नाम राम रघुवर को, बंदौ नाम, गाइए समझिए इसको। हेतु कृषानु भानु हिम कर को, बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। गोस्वामी जी कहते हैं मैं राम नाम की वंदना कर रहा हूं। क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये 3 चीजों का हेतु है। हेतु माने कारण, हेतु माने इसकी वजह से 3 चीजें संसार में है। 3 चीजें कौन कौन? कृषानु भानु हिमकर। हेतु कृषानु भानु हिमकर को। कृषानु माने क्या होता है? कृषानु माने कृषानु, हे भगवान का हुई। कृषानु माने होता है आगी। आगी समझ गए? आग, आग। कृषानु कहते हैं आग को। भानु माने क्या होता है? सूर्य। और हिमकर माने क्या होता है? हाँ बोलो बोलो। हिमकर माने क्या होता है? हिम, हिम बर्फ होता है, हिम। हिमकर माने क्या होता है? का हुई? हिमकर मन होता है चंद्रमा। चंद्रमा की पर्यायवाची पढ़ो, उसमें हिमकर भी आता है। हिमकर, ठीक है। शीतलता प्रदान करे हिमकर। हिम माने शीतलता और कर माने करने वाला। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हेतु, राम का नाम खाली 2 अक्षर का नाम नहीं है। हेतु कृषानु भानु हिमकर को। और राम में 3 अक्षर वास्तव में हैं भी। 3 अक्षर हैं। र बड़ा का मात्रा और म। रा है जो ये अग्नि का प्रतीक है, रा। आ जो बड़ा मात्रा है, आ माने आदित्य, सूर्य है, वो सूर्य का प्रतीक है। और मा माने चंद्रमा, चंद्रमा। चंद्रमा मन सो जाता है। तो रा आ म कृषानु भानु हिमकर का हेतु है राम का नाम। अब तीनों का रोल क्या है भी जान लो। आग क्या करती है, सूर्य क्या करता है और चंद्रमा क्या करता है। 3 काम जो ये 3 लोग करते हैं, वो तीनों काम एक राम का नाम करता है। कर लो। कृषानु का काम क्या मालूम? कृषानु का काम है जलाकर राख कर देना। राम का नाम पहला काम करता है। राम का नाम लेते ही आपके जीवन में जो विकारी आइटम पड़ा है, फालतू आइटम, उसको रा बोलते ही, रा कहते ही वो सारे के सारे विकार भस्म हो जाते हैं। आग बन जाता है रा। दूसरा अक्षर है आ, राम का। आ माने सूर्य। और सूर्य का काम होता है प्रकाश से भर देना। जब हम राम का आ बोलते हैं, रा, तो वो सूर्य बन करके हमारे जीवन को प्रकाश से भर देता है। और अंतिम अक्षर है म। म माने चंद्रमा। और चंद्रमा का अर्थ होता है शीतलता बिखेरने वाला काम करना। अमृत बिखेरता है वो, शीतलता बिखेरता है। तो जो हम माँ कहते हैं त्यों हमारा जीवन ठंडक से भर जाता है, शीतलता से भर जाता है। तो जिसको अपने जीवन के विकार सब नष्ट करने हो,
जिसको अपना जीवन प्रकाश से भरना हो और जिसको अपने जीवन को ठंडक से भरना हो, वो तीनों काम करने का उपाय एक है और वो है राम राम। राम राम करो, राम राम के अलावा कोई उपाय नहीं है। तुलसीदास बाबा ने विनय पत्रिका में एक पद लिखा है, बड़ा कीमती पद है। गोस्वामी जी उस पद में कहते हैं, शंकर साख जो राख कहूं कछु। बाबा तुलसी का लिखा पद है ये। शंकर जी की साख माने साखी गौरीसा। साख माने क्या होता है? गवाही, कसम, कसम। शंकर जी की सौगंध लेके मैं कह रहा हूं, जो राख कहूं कछु, अगर मैं कुछ भी छिपा रहा हूं आपसे तो कट जीह गरौं, मेरी जीभ करके गिर जाए। तो किसी ने कहा कसम खा रहे हो और क्या कहना चाहते हो, क्या कहना आपको है? तो गोस्वामी जी बोले, कहना मुझे खाली एक ही बात है, शंकर जी की सौगंध खा रहा हूं, झूठ नहीं कह रहा हूं। अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरी जबान करके तुरंत गिर जाए। क्या कहना है? तो शंकर जी बोले, गोस्वामी जी, अपनो भलो राम नाम ही सो, तुलसी देख ही परो। अपना अगर जरा भी भला हुआ है तो वो केवल राम नाम से हुआ है। जही सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। मैं क्या था? भांग, भांग का पौधा केवल मैं था, लेकिन जही सुमिरत भयो भांगते, तुलसी राम राम करते करते मैं भांग जैसा निकृष्ट पौधा था और तुलसी जैसा पवन पौधा हो गया। भांगते तुलसी हो गया मैं। एक मेरी कथा थी दिल्ली में, तो एक भक्त मेरे पास आए और कहा, गुरुजी तुम राम कथा कहते हो? हमने कहा राम कथा कहते हैं। कहा किसकी लिखी कहते हो? वाल्मीकि तुलसी की। हमने कहा तुलसी कहते हैं। कहा तुलसी कहते तो भांग खाते हो कि नहीं खाते हो? तुमने कहा भांग तो नहीं खाते हैं, भांग तो नहीं खाते हैं। तो बोला तो फिर तुम कैसे रामायण कहते हो? तुलसी की रामायण कहते हो, भांग नहीं खाते हो? तो हमने कहा मतलब क्या है? कहा जिसकी तुम रामायण कहते हो वो तुलसी ही भांग खा के रामायण लिखा है। तुलसीदास भांग खा के रामायण लिखे हैं। तो हमने कहा कहां लिखा है? कहा वो खुद कबूल किए हैं, जय सुमृत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। भांग खा के हम भांगते तुलसी। तो भांग खाया करो तो बढ़िया कथा कहोगे। तो हमने कहा वाह भाई वाह, इसका अर्थ थोड़ा है, वो अपनी हीनता बता रहे हैं कि मैंने राम के नाम का जप किया, मैं भांग जैसा निकृष्ट था पौधा, मैं तुलसी के ऐसा पूज्य हो गया। भांगते तुलसी तुलसीदास। तो अपनो भलो राम नाम ही सो, तुलसी देख परो। मेरा अगर भला कुछ थोड़ा बहुत हुआ है तो केवल राम नाम से हुआ है। और गोस्वामी जी ये बात क्यों कह रहे हैं? जब मेरा भला राम नाम से हुआ है तो आपका भी भला केवल और केवल राम नाम से होगा। इसलिए जहां तहां की बातों में, जहां तहां के पचड़ों में पढ़ने के बजाय सूधे सूधे राम राम करो। राम राम के अलावा कोई साधन, कोई उपाय इस कलिकाल में कारगर नहीं है, कारगर नहीं है। कई लाखों तर गए हैं, कुछ और नहीं किए, केवल राम का नाम लिए बस। अजामिल, गड़का, ब्याध, गीध, गज, कितने नाम हैं जो केवल हरि का नाम लिए। और कई लाखों तर गए हैं, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते कई लाखों तर गए हैं, जरा मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए। तर गए हैं, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते तेरे द्वारे आ गए हैं, तेरे द्वारे आ गए हैं, तेरा नाम सुनते सुनते, तेरा नाम सुनते सुनते कई लाखों तर गए हैं, कई लाखों तर गए हैं। जो भगवान के नाम में, भगवान की कीर्तन में ताली नहीं बजाते हैं तो उनको भगवान अगले बार ऐसा जन्म देते हैं कि उनको फिर यही सेवा करनी पड़ती है, गली गली मोहल्ला मोहल्ला जाकर के। अब अगर यही काम करना है अगली बार कि ट्रेन में, बस में, गली गली में जाकर के, और यही करना हो तो आपकी मर्जी है। बाकी कई लाखों तर गए हैं, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम
जपते जपते तेरे द्वारे आ गए हैं, तेरे द्वारे आ गए हैं। तेरा नाम सुनते सुनते